कमबैक बच गए भाई, कमबैक हो गया और क्या चाहिए है। हार्दिक स्वागत है कमबैक का। हारते हारते बच गए। किसने सोचा था कि 99 रनों का ये मुकाबला, कहा ना 99 का फेर बड़ा खतरनाक होता है। 99 के फेर में जो फंस गया वो बर्बाद हो गया गुरु, यानी कि और थोड़ा वाला फेर होता है। कहने को मतलब उसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो ये होता है। लेकिन आज ये कमबैक जो था ना, हुआ नहीं है सही मायने में। बिल्कुल हुआ। अब इस मैच को हारे हो। एक गेंद 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी और वहां पे एक जो मारा है सूर्य कुमार यादव ने आखिरी में आके, वो एक कोशिश थी, वो फेल भी हो सकती थी। फील्डर के ठीक थोड़े से ऊपर से गई है, उसने छलांग लगाई है ना, तो उसके मिड ऑफ के उससे मिड ऑफ में मारा ना, लास्ट में कवर्स मिड ऑफ में मारा और उछला हाथ के थोड़े से ऊपर से चली गई। वो कुछ भी हो सकता था। तो ये जो है आज जो नाम आपने दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नाम आपको बदलना ना पड़े है ना, तो कि ये जो कमबैक जो था हार्दिक स्वागत की जगह हमें आखिरकार नाम इसका, वैसे एक्चुअल नाम जो आज होना चाहिए हमारे इस डिस्कशन का, बाल बाल बचे। और लो स्कोरिंग मैच इतना इंटरेस्टिंग हुआ है आज, इसका कोई तोड़ नहीं है। इतना जबरदस्त मुकाबला हुआ है। 100 रन बनाने में हमारी सांसें फूल गई। आपको मैं सुन रहा था शुभम, आप बोल रहे थे कि आज इन्होंने जिता दिया, उन्होंने जिता दिया। एकदम फिसड्डी बैटिंग हमारी, बिल्कुल फिसड्डी बैटिंग। स्पिनर्स आपसे नहीं खेले जाते हैं, सबसे बड़ी जो हमारी ताकत थी। सूर्य कुमार यादव आपके 360 प्लेयर आज 60 डिग्री प्लेयर बनकर रह गए थे। आज आप देख लो ना, 60 डिग्री में ही मारा है ना उन्होंने, कोई डिग्री नहीं रह गई थी। हाँ, और एक जो उन्होंने मारा कैच इतना आसान उनका ड्रॉप हो गया स्क्वायर लेग पर। हाँ। एकदम आसान कैच टपका दिया, नहीं तो सूर्य कुमार पहले ही चले जाते। रनिंग बिटवीन द विकेट्स का कंफ्यूजन देखा आपने। आप 100 रन चेज कर रहे हो, सिर्फ 100 रन जीत के लिए। रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितने, 2 रन आउट हुए हैं। 2 रन आउट हुए हमारे। एक ईशान किशन और वॉशिंगटन सुंदर, है ना। उस वॉशिंगटन सुंदर को भी रन आउट नहीं होना चाहिए था, ईशान किशन को भी रन आउट नहीं होना चाहिए था। शुभमन गिल बिल्कुल ऐसी स्थिति में है। एक सचिन तेंदुलकर का एक एड आया था, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सालों पहले, मैं कौन हूं मैं कहां हूं, वर्ल्ड कप के पास 2007 के आसपास एक वर्ल्ड कप, तो वो बड़ा मीम बन गया था। टीम बाहर हो गई तो सब यही कहते थे मैं कौन मैं कहां हूं, है ना। तो गजनी टाइप सचिन ने एक ऐड बनाया था, किसी शायद सॉफ्ट ड्रिंक का था, कोल्ड ड्रिंक का था किसी का। तो टीम आपकी, है ना, मतलब बिल्कुल देसी क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो कतई फिसड्डी निकली भाई, कतई। आप इस जीत के बाद आप जश्न नहीं मना सकते हो, आप सिर्फ चिंताएं कर सकते हो। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि भाई बच गए, बाल बाल बच गए। अब ये बताओ कि ये हम मतलब अगर हमें जीतना है तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की टीम ये बता रही है कि हम आपको आपके घर में भी जो है ना हरा कर जाएंगे और हार के भी जाएंगे। तो इतना क्लोज मैचेस हारेंगे कि आप खुशी नहीं मना सकते हो। और सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है हमें सूर्य कुमार यादव की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ईशान किशन और बात करें शुभमन गिल, ये दोनों तो ओपनिंग जोड़ी जो आप कह रहे हो ना परेशानी, वो तो परेशानी है ही है। वो तैयार नहीं है। ईशान भी कहीं ना कहीं, वो मुझे जब से दिख रहे हैं 200 रन उन्होंने बना दिए, वही वाली करुण नायर वाली बात हो गई है। अब मौके मिल रहे हैं तो 200 रनों का वो तेवर और वो फॉर्म, वो लय उनकी दिख ही नहीं रही है। जिस तरीके से उन्होंने 200 रन बनाए थे, वनडे में बनाए थे, लेकिन कोई उनका वो वाला हाल दिख रहा है। अभिषेक, अगर आपको याद है शुभम, वो जब वो 15 करोड़ में बिके, उसके बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें बाहर बिठा दिया था। वो उसी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं जिस वजह से वो बाहर हुए थे। तो ईशान किशन का वो फॉर्म नहीं दिख रहा है। शुभमन गिल बिल्कुल T20 के प्लेयर नहीं है। हर मैच में आकर चिल्लाकर उनकी बैटिंग ये कह रही है कि मैं 2020 नहीं खेल सकता हूं। हर मैच में चिल्लाती है उनकी बैटिंग, जोर जोर से ऐलान करती है कि भाई मैं 2020 नहीं खेल सकता, मैं 2020 नहीं खेल सकता। उनका बल्ला बार बार बोल रहा है। आज भी वही हुआ, खिलाते जाओ। राहुल त्रिपाठी पुअर क्वालिटी बैट्समैन है, आज दिख गया आपको। बिल्कुल पुअर, इंटरनेशनल लेवल के है नहीं खिलाड़ी वो, जो इंटरनेशनल लेवल में है तो पता नहीं 50 मैच खेलने के बाद बनेंगे, तो मैं नहीं कह सकता हूं। फिलहाल इंटरनेशनल लेवल के नहीं दिख रहे। पीछे दीपक हुड्डा, अगर इन दोनों में से एक आउट हो जाता तो ये मैच आप हार जाते, क्योंकि दीपक हुड्डा इस ट्रैक पे नहीं खेल पाते। सर मैं कहता हूं यार सबसे बड़ी बात है 20 रन और होते ना तो हम हार जाते हैं। 20 रन 10 रन पे हार रहे थे यार, आखिरी रन बॉल हमारी हालत खराब हो गई थी, और 10 रन जोड़ के चली जाती है यहाँ पर। 10 रन 20 तो आप बोल रहे हो जैसे, और 50 रन जोड़ने वाली बात हो गई है, तो 10 रन में आप मैच हार जाते। पॉइंट इज, ठीक है पिच स्पिन कर रही है, पिच बहुत डिफिकल्ट है, सब कुछ है, पहले बैटिंग करने वालों को जब एडवांटेज होता है, लेकिन जो आपके बैट्समैन है, थोड़ी सी स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक बने तो आपके जो इंडियन जो है स्पिन खेलने के लिए माहिर माने जाते हैं ना। लेकिन आप देख लो कैसे स्ट्रगल कर रहे हो, है आप क्या कह रहे हैं उसको, आप नाच रहे हो उनकी स्पिन पे, बिल्कुल, है ना। आपको नचा रहे हैं, आपको भंगड़ा पुआ रहे हैं वो। मैंने कहा भी था कि जैसे हमारे स्पिनर ने अच्छा काम किया है,
वैसे वो भी आके कर सकते हैं क्योंकि हमसे अच्छा काम किया उन्होंने। उन्होंने अच्छा काम किया। चैपमैन देखिए, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग डाली आज जो है। तो ये आखिरी ओवर अगर एक बचा होता किसी मेन स्पिनर्स का तो आपको रोक देते ये। रोक देते बिल्कुल। ये तो और टिकनर ने भी रोक ही दिया था। टिकनर की वो गेंद पे लग गई थोड़ी सी और तेज और थोड़ी सी बॉल उछल जाती तो सूर्य कुमार यादव का हो सकता। सूर्य कुमार यादव ने वाइल्ड ऐसे घुमाया है बैट, बस घुमाया है, वो ऊपर से निकल लग गया गई और निकल गई ऊपर 4 रन। अगर थोड़ा सा फील्डर आगे पीछे हो गया होता। आप स्पिन नहीं खेल पाते हो। मैं ये बता रहा हूं कि आप 2011-12 से मैं देख रहा हूं सचिन का भी जो तेंदुलकर का भी जो करियर था, आखिरी स्टेज में आके देखेंगे तो सचिन भी स्पिन खेलना भूल गए थे। सचिन बहुत बड़े स्पिन के बैट्समैन थे, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़। लेकिन मैं कहूंगा सचिन सबसे लास्ट में रिटायर हुए थे। सचिन भी जब लास्ट में पहुंचे ना, स्पिन खेलना भूल गए थे क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हो। फिर आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बड़े अच्छे स्पिनर्स खत्म हो गए। अब आपको यही नहीं, जब से शेन वॉर्न रिटायर हो गए, मुथैया मुरलीधरन रिटायर हो गए, ग्राहम स्वॉन, मॉन्टी पानेसर, जो अच्छे अच्छे स्पिनर्स आए सारे रिटायर हो चुके हैं। वो जो 2011 से 2020 के बीच में भी रहे हैं, उसमें मॉन्टी पानेसर की बात करें, ग्राहम स्वॉन की बात करें, जो बड़े क्लास स्पिनर्स आए सब रिटायर हो चुके हैं। हरभजन सिंह है ना, ये सारे रिटायर हो चुके हैं। तो ये स्पिन खेलने की भी इनकी आदत नहीं रही। डोमेस्टिक ये खेलते नहीं है यार। आपको एवरेज स्पिन बॉलर है सैंटनर के अलावा बाकी, अब बाकी स्पिन बॉलर्स तो ऐसे नहीं है ना कि वो एकदम टॉप ऑफ द लाइन स्पिन बॉलर्स हैं, चाहे वो ब्रेसवेल हो है ना, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो, सब ऑलराउंडर बॉलर, सब ऑलराउंडर बॉलर हैं। सैंटनर एक इकलौते स्पिन गेंदबाज है, तो आप खेल ही नहीं पा रहे हो। तो टीम इंडिया में इस समय मैं कह रहा हूं कि जो काबिलियत है ना, बहुत नीचे, बहुत नीचे। आप जेन्युइन फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाए। लॉकी फर्ग्यूसन को आप नहीं मार पाए हो। लॉकी फर्ग्यूसन आपको हवा नहीं लगी। 140-145 का गेंदबाज, आपको हवा नहीं लगी। टिकनर की भी पहले 3 गेंदों में आपको हवा नहीं लगी। और उसके बाद स्पिनर्स को आप खेल नहीं पाए हो। सूर्य कुमार यादव, जिसको हम 360 डिग्री खिलाड़ी कहते हैं, सूर्य कुमार के परफॉर्मेंस में डिप दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। वो पुराना सूर्य कुमार यादव आसपास लग रहा है वो कहीं? जो 2022 में था वो इसमें नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा है वो दिख ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात है सूर्य कुमार यादव को, स्काई को हम स्काई बोलते हैं। उनका सरनेम जो है, इनिशियल्स है सूर्य कुमार यादव, SKY, लेकिन उनका मतलब ये निकलने लगा स्काई का कि वो आसमान है। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है, सितारे हैं वो, लेकिन वो परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव के बैटिंग में नहीं दिख रही। डाउट्स दिख रहे हैं, शॉट्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, शॉट्स में वो कनेक्ट नहीं दिख रहा है। तो सूर्य कुमार यादव भी आपके लय से बाहर मुझे लग रहे हैं यहां पर। तो आपकी टीम जो है पूरी डगमगाई हुई है और इस जीत का आप जश्न नहीं मना सकते हो। जश्न सिर्फ इसी बात का मना सकते हो कि भैया कमबैक का हार्दिक स्वागत है, बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। हाँ, राहुल माथुर का एक सवाल है जी। जो आपकी बात है कि गिल T20 के लिए प्लेयर नहीं, उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि वो T20 नहीं खेल सकते। अगर 2024 T20 वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान के सामने आते हैं ना, तो हम पता नहीं चलेगा कब हार गए, मैच हमारे हाथ से कब निकल जाएगा। नहीं क्या, फिर से बोलो। मैं वो कह रहे हैं कि दिख रहा था यहाँ पे YouTube पे। शुभमन गिल T20 के प्लेयर नहीं है। उन्होंने खुद को प्रूफ कर दिया कि वो इस T20 नहीं खेल सकते। अगर हम 2024 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने जाते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कब हार जाएं मैच। 2024 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जब खेलेंगे, जो वो तो बहुत दिन है अभी फिलहाल, लेकिन उसके बारे में हम क्या बात करें अभी 24 के बारे वो में? ये कह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ की अभी हमें जरूरत है। बिल्कुल। शुभमन गिल को हटाओ यहाँ से, और T20 वर्ल्ड कप 2024 में नहीं जीत सकते हम लोग। राजकुमार शॉ भी ये बोल रहे हैं, सर प्लीज रिप्लाई व्हाई शॉ इज नॉट प्लेइंग एंड किशन एंड शुभमन is failing to score runs again and again, but still Hardik is backing Kishan. I don't understand. Can you tell me the logic, please? राजकुमार शॉ, ये बात है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हार्दिक नए कप्तान बने हैं, नए सेनापति, नए राजा बने, किंग बने वो, तो वो अपनी फिलॉसफी जो है, अपनी सोच जो है वो साफ करना चाहते हैं कि मैं खिलाड़ियों को मौका दूंगा, जो उन्होंने कहा था। तो वो मौके उनकी फिलॉसफी के तहत जो है वो खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये खिलाड़ी फायर करेंगे, इनमें दम है, ईशान किशन और शुभमन। और क्या हो रहा है कि एक कप्तान का एक ईगो भी होता है ना, एक गुरूर भी होता है, जो जिसको आंच पहुंचती है तो उसे और ज्यादा चोट लगती है। तो मुझे लग रहा है कि वो गुरूर भी बीच में शायद आड़े आ रहा है कि वो शुभमन गिल या ईशान को ड्रॉप करके इनमें से पृथ्वी शॉ को नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि उन्होंने ये फैसला लिया है कि यहां पे नहीं, जो शुभमन गिल है और पृथ्वी, वो क्या नाम है, ईशान किशन खिलाऊंगा, राहुल त्रिपाठी खिलाऊंगा मैं। तो ये उन्होंने मौका देना, उन्होंने कहा ना सबको बराबर चांसेस मिलेंगे। तो उनकी ये फिलॉसफी है, सोच है, हार्दिक फिलॉसफी। अब नई फिलॉसफी आती है कप्तान के साथ, आनी मुझे भी कप्तान बना दोगे, शुभम को बना दोगे, कचौड़ी भैया को भी बना दोगे, तो अपनी सोच होगी और अपने सोच से एक नई चीज करेंगे।